गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रभु के नाम से आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस समय हम एक और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। ये फिर से ये दूसरा वीडियो हम युवा को सलाह के लिए, जवान को सलाह के लिए कि एक जवान को परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर से हम पुराने नियम की किताब नीति वचन को पढ़ने जा रहे हैं और 1 से हम 7 पढ़ेंगे। आइए वीडियो में बने रहें, आपके लिए हम पढ़ देते हैं और हम लोग समझेंगे कि सीखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, हमें कैसा ज़िंदगी जीना चाहिए, एक जवान को, एक युवा को कैसा जीना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा मतलब यीशु परमेश्वर रचयिता है। उसका भय मानना हमारे बहुत ज़रूरी है। यह मूल काम है, सबसे पहला काम है ये। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का सलाह को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, निर्बुद्धि लोग तुच्छ जानते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे लिए माता पिता का जैसा सलाह, वैसे उनसे भी बढ़कर परमेश्वर का सलाह है। अगर हम उन्हें माने, हमारे जीवन सफल हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तेज। परमेश्वर हमारे पिता और माता है, इसलिए उसकी शिक्षा पर कान लगाना चाहिए। परमेश्वर को वचन जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगे लिखा है, अपनी माता की शिक्षा को ना तेज, ना छोड़। हमें जिस प्रकार हमारे माता पिता हैं वैसे हमारा प्रभु है। आगे पढ़ते हैं 9 पद। क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभावना मुकुट होगा और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। अगर हम परमेश्वर को वचन मानते हैं, सुनते हैं, तो शोभावना मुकुट होगा और गले का कंठमाला ठहरेगी। आज लोगों का विश्वास धागों में है कि उनका धागा रक्षा करता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं तो वो हमारी कंठमाला है, जो दिखता नहीं है, जो अनदेखी है। चलिए आगे पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। 10 पद कहता है, मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं दोस्त, जो हमें गलत काम के लिए उस्काते हैं। उनकी बात ना मानना बोलता है। ऐसे लोगों की सलाह नहीं मानना। अभी तब कब ये बातें कब पूरा होगी? तब जब हम परमेश्वर को जानेंगे, हम उनकी वचन को जानेंगे। सुलेमान जो राजा है, वो ये बुद्धि की बात लिखता है। इसको पढ़ने से सिर्फ बुद्धि प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं। 11 अदीबे कहे, हमारे संग चल के हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। देखिए, हत्या करने के लिए लोग बोलते हैं संग चल, तो हमें संग नहीं जाना है, हत्या करने के लिए जाना है। निर्दोषों के ताक में रहें। कुछ लोग होते हैं जो दोषी को छोड़ देते हैं, परंतु निर्दोषी को ताक में रहते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे लिखा, हम अधलोक के समान, उसको जीवित कब्र में पड़े हुए के समान नमुचे निगल जाएं। अधलोक नर्क को बताया गया, जो धरती के नीचे है। तो कुछ लोग ऐसे विचार के हैं, उनके साथ हमें नहीं देना है। आगे पढ़ते हैं 13 हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेगा, हम अपने घरों से लूट से भर लेंगे। कुछ जो लोग हैं ऐसे विचार के लोग, सुलेमान राजा कह रहा है कि ऐसे लोगों को साथ नहीं देना। वो बोलते हैं ऐसे काम करने से अनमोल पदार्थ मिलेगा, ये बुराई है, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से दूर रहना। आगे चलिए हम पढ़ते हैं 14 तू हमारे साझी हो जा, हमारे साथ करना चाहते हैं, हमें उनके साथ नहीं देना है। हम सबों का एक ही बटुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं देना है। ये धोखा है, ये गलत रास्ता है। चलिए 15 पद, तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में न चलना। ये परमेश्वर की सलाह है। ऐसे लोगों को साथ नहीं देना, ऐसे लोगों को मार्ग में नहीं चलना, वरना उनकी डेबरी में पाँव भी नहीं रखना, उनकी गेट पे, उनकी द्वारी पर पाँव नहीं रखना। हमें पाप से बचना है, बुराई से बचना है। 16 क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बुराई करने के लिए दौड़ते हैं। एक शराबी आपको बोलेगा शराब पी, एक चोर आपको बोलेगा चलो चोरी करते हैं, एक बुरी संगति आपको बोलेगा बुरी संगति करो। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। वो बोलता है
बुराई करने को दौड़ते हैं, इन लोगों से हमें दूर रहना है, बचना है। आगे लिखा, हत्या करने को फुर्ती करते हैं, हत्या करने को फुर्ती करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है बचिए, आप दूर रहिए, भागिए। आगे 17 पद, क्योंकि साक्षी के देखते हुए, सॉरी मैं आपके लिए दोबारा पता, क्योंकि पंछी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। जब हमको पता है कि ये गलत है, अगर पंछी है, उदाहरण में दिया है कि अगर पंछी है और वहाँ हम जाल फैलाते हैं तो हमें उस जाल में पंछी नहीं फंसेगा, क्योंकि वो उड़ जाएगा। अगर आपको पता है कि ये गलत रास्ता है, ये गलत चीज़ है, अगर फिर भी आप करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। आगे बोलता है व्यर्थ है। 18, और यह लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। जो लोग दूसरा को नुकसान करते हैं या ऐसे विचार के लोग हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी ही घात के लिए ऐसा योजना बना रहे हैं। दूसरों के लिए तो बना रहे हैं, लेकिन बाद में ये उल्टा उन्हीं के ऊपर जाएगा। आगे लिखा है और अपनी ही प्राण की घात में रहते हैं। हाँ 19 बात, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है मेरे दोस्त। सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। 19 पद, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है। लालच बहुत बेकार है। जो लालच करते हैं उनका क्या होगा, बाद में प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाएगा। हमें लालच से दूर होना है, भागना है। चाहे भी किसी चीज़ का लालच हो, चाहे किसी भी वस्तु का लालच हो, हमें उससे भागना है, नहीं तो लालच के कारण हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे जीवन अशांति में चला जाएगा। मेरे दोस्त, ये नीति वचन का 1 से हमने 7 का 19 तक पढ़ा है। ये है नीति वचन, परमेश्वर का ज्ञान कि हमें बुराई से कैसे बचना है। प्रभु आपको आशीष दे। आप वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।